अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। गवर्नर पंजाब की तैनाती का मामला, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत का जवाब भेज दिया। उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज रहेंगे, नई तकर्रुरी का कोई जवाब नहीं बनता। वजीर आजम गवर्नर पंजाब की तकर्रुरी के बारे में अपनी एडवाइस पर नजर सानी करें। मजीद जानते हैं इसी बारे में वकार अली सैयद से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो सदर पाकिस्तान है उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एक एडवाइस जो उनकी जानिब से भेजी गई जो एडवाइस है कि गवर्नर पंजाब की तकर्री कीजिए, उस पर नज़रसानी इससे मुताल्लिक जो है वो जवाबनामा जो है वो भेजा गया है, जिसमें मजीद कहा गया कि उमर सरफराज चीमा अब भी गवर्नर के ओहदे पर फाइज है, नई तकर्री का कोई जवाब नहीं, जबकि आइन के आर्टिकल 101 की शिक 2 के तहत गवर्नर सदर की खुशनुदी तक जो है वो अहदे पर फाइज रह सकते हैं। मौजूदा मुल्की हालात का तकाजा है कि मौजूदा गवर्नर अपने ओहदे पर जो है वो कायम रहें, जबकि सदर मुमलिकत ने कहा कि गवर्नर के हद और रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब में अरकान पंजाब असम्बली की वफादारियाँ जो है वो बदली गई हैं। पंजाब में गैर कानूनी तरीके से अक्सरियत हासिल करके आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी की गई। गैर कानूनी जो इक़दाम के मुतालिक पंजाब में गवर्नेंस के संगीन जो है वो मसाइल पैदा हुए। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 17 मई के फैसले से गवर्नर के उसूली मौक़िफ़ की जो है वो तौसीक़ हुई है। इलेक्शन कमीशन के 20 मई के फैसले से भी गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ मजीद जो है वो मुस्तहकम हुआ है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 25 अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ वफादारियाँ बदलने की तस्दीक भी की है। इलेक्शन कमीशन ने वफादारियाँ बदलने को वोटर और पार्टी पॉलिसी को धोखा देने की बदतरीन शक्ल जो है वो कहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक मुनखरिफ होने वाले 25 MPs पंजाब असम्बली के जो है वो रुकन नहीं रहे। वज़ीर आज़म आइन के आर्टिकल 48 की शिक 1 के तहत नए गवर्नर की तकर्री के लिए जो भेजी गई एडवाइस है उस पर नजरसानी करें, क्योंकि उमर सरफराज चीमा जो है वो उस वक्त अब भी जो है वो गवर्नर के ओहदे पर फाइज है, जिसके बाद नई तकर्री का जवाब नहीं है। ठीक है वकार अली सैयद, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहादी जमातों से हुकूमत छोड़ने से मुतालिक दोबारा मुशावरत शुरू कर दी। गुज़श्ता 2 रोज़ में वज़ीर आज़म ऑफिस में हुकूमती इत्तेहादियों की तवील मीटिंग्स हुई। इत्तेहादियों की अक्सरियत ने हुकूमत से निकलने की मशरूत हिमायत की। तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़राए का ये कहना है कि नून लीग ने इत्तेहादी जमातों से हुकूमत छोड़ने के मुतालिक दोबारा मुशावरत शुरू कर दी है और गुज़श्ता 2 रोज़ में वज़ीर आज़म ऑफिस में हुकूमती इत्तेहादियों की तवील मीटिंग्स हुई हैं और इत्तेहादियों की अक्सरियत ने हुकूमत से निकलने की मशरूत हिमायत की है, जबकि अक्सरती राय का ये भी कहना है कि चंद रोज देख लें, अगर इदारों की सपोर्ट नहीं मिलती तो हुकूमत छोड़ दें। हफ्ता 10 दिन में भी पार्लियामेंट से जरूरी कानून साजी करवाकर हतमी फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा ज़राए का ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमा अब मतलूबा हुकूमत छोड़ने के हामी है और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करना था वो भी इसी वजह से ताखीर का शिकार है, जबकि इसके साथ मुनहरिफ अरकान और मेगा स्कैंडल के हवाले से अदालती फैसलों के बाद दोबारा मुशावरत की गई है। और इस हवाले से ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत और दीगर जो नून लीग के चंद मुफावती लीगी रहनुमा है वो अब भी हुकूमत चलाने के हक में नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्बास नकवी अपडेट करने के लिए। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी है। कौमी सलामती कमेटी और ग्रैंड डायलॉग की तजावीज़ पर हुकूमत ने संजीदगी से गौर भी शुरू कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात, नैब तरमीम समेत दीगर कानून साजी पर आइंदा हफ्ते मजीद तेजी लाई जाएगी। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में इंतजार हैदरी। मुल्क में सियासी गहमा गहमी उरूज पर, मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला हुकूमत का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी। कौमी सलामती कमेटी और ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तजावीज़ पर गौर के लिए आइंदा हफ्ते को अहम करार दे दिया गया। ज़राए का कहना है कि साबिक सदर आसिफ ज़रदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजल रहमान से गुज़िश्ता रात होने वाली गैर मामूली मुलाकात में सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक आला हुकूमती सतह पर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने, बजट की तैयारी और IMF से मुज़ाकरात के मामले पर क़यादत की सतह पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने मियाँ नवाज शरीफ और अहम दीगर शख्सियात से होने वाली मुशावरत के बारे में इत्तेहादियों को एतमाद में दिया, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुतवक्के लॉन्ग मार्च के असरात और अक्टूबर में आम इंतखाबात की ज़ेर गर्दिश तजवीज़ भी ज़ेर बहस आई। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसलों के बाद की सूरत हाल, इंतखाबी इस्लाहात, नैब इस्लाहात और मर्दमशुमारी पर हतमी मुशावरत जल्द शुरू होगी। इंतजार हैदरी, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद।
पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। आपको हम खबर दे रहे हैं कि पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। सब कारकुनान फौरन कोहिस्तार पुलिस स्टेशन पहुंचे, ऐसा कहना है उनके कारकुनान का। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी को एंटी करप्शन में शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और अब उन्हें उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि फौरी तौर पर जो कारकुनान हैं उनको ये हिदायत की गई है पीटीआई की जानिब से कि वो फ़ौरन थाने पहुँचे, थाना कोहसार, और इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। और बताया जा रहा है कि शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है। इफ्तिखार दुरानी साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने ट्वीट किया है तमाम जो कारकुनान हैं वो फ़ौरन थाना कोहसार पहुँचे। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और फौरी तौर पर यह हिदायत जारी की गई है कि तमाम कारकुनान थाना कोहसार पहुँचे। शीरी मजारी को अब से कुछ देर पहले उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ट्वीट की गई है इफ्तिखार दुरानी साहब की जानिब से जो कि पीटीआई के रहनुमा, उनकी जानिब से कहा गया है कि तमाम जो कारकुनान हैं वो थाना कोहसार पहुंचे। पीटीआई की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने अपने ट्वीट के जरिए ये तस्दीक भी कर दी है। शीरी मजारी को एंटी करप्शन ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन की जानिब से गिरफ्तारी अमल में आई। शीरी मजारी के खिलाफ डीजी खान में मुकदमा दर्ज था। इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आया। हुकूमत ने लड़ाई का फैसला आखिरकार कर ही लिया है और ये कहना है शेख रशीद साहब का। पीटीआई रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने अपने ट्वीट के जरिए तस्दीक कर दी। शीरी मजारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम कारकुनान को हिदायत जारी की गई हैं कि तमाम कारकुनान एहतजाज करें और इस पर अपना सख्त मौक़िफ़ भी सामने लाएं। एंटी करप्शन की जानिब से शीरी मजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और आज उनको उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी बारे में जानते हैं, आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद है। आसिया, बताइएगा कि अब से कितनी देर पहले गिरफ्तारी हुई है और क्या कहा जा रहा है एंटी करप्शन की टीम की जानिब से? अब से कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद के सेक्टर E7 से शीरी मजारी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और जराये का ये कहना है कि शीरी मजारी को एंटी करप्शन डेरा काजी जो टीम है उन्होंने गिरफ्तार किया है और इस्लामाबाद पुलिस की मामले से जो है उनको उनके घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और अब उन्हें जो है वो पहले उन्हें थाना कोहसार लाया गया। वहाँ पर जो है वो तमाम जो कागजी कार्रवाई थी उसे पूरा करने के बाद अब उनको डेरा गाजी खान जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है और इस्लामाबाद की एंटी करप्शन यूनिट था उनके मुताबिक जो है उन्होंने इसको गिरफ्तार किया है और कहा यह जा रहा है कि डेरा गाजी खान में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था जिस मुकदमे की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि वो मुकदमा क्या था, लेकिन डेरा गाजी खान में जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज था उसके पेश नज़र जो है वो इनको E7 में इनके घर के बाहर से थाना कोहसार पुलिस की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया। अच्छा आसिया, ये भी बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि जो कारकुनान हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, उन्हें हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर वो थाना कोहसार पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पीटीआई के कारकुनान को जो है वो थाना कोहसार के बाहर पहुंचने की हिदायत जारी की गई है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि थाना कोहसार पुलिस के मुताबिक जो है जराये का ये कहना है कि वहां से इन्हें जो है वो अब डेरा गाजी खान मुंतकिल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को थाना कोहसार के बाहर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन शीरी मजारी को जो है वो यहाँ से डेरा गाजी खान मुंतकिल किया जा रहा है। चूंकि मुकदमा जो था वो डेरा गाजी खान में दर्ज किया गया था और वहाँ से एक टीम जो है वो इस्लामाबाद आई और थाना कोहसार पुलिस की मामलत के साथ उन्होंने एंटी करप्शन यूनिट के साथ मिलकर जो है वो शीरी मजारी को जराये के मुताबिक गिरफ्तार किया और अब उन्हें डेरा गाजी खान मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा आसिया, ये भी बताइएगा कि सिचुएशन को, क्योंकि जाहिर है कि जब कारकुनान आएंगे तो सिचुएशन जो है वो ख़राब भी हो सकती है, तो वहाँ पर क्या इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के ख़ास तौर पर? जी बिल्कुल, ताहाल कोई इस तरह के खास इंतजाम तो किए नहीं गए, लेकिन इस्लामाबाद चूंकि कैपिटल है तो उसके पेश नज़र इस्लामाबाद की वैसे भी सिक्योरिटी हमेशा ही हाई अलर्ट पर रहती है और इस्लामाबाद की जो पुलिस है वो उनकी पेट्रोलिंग भी जारी रहती है और फौरी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस को तलब कर लिया जाता है जब इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। तो अब देखना ये है कि थाना कोहसार के बाहर एक तो थाना कोहसार की अपनी पुलिस वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और साथ ही साथ जो है वो दीगर नज़दीक के जो थाने होंगे वहाँ से भी पुलिस अफसरान को और पुलिस एहलकारों को बुलाया जाएगा। अगर कारकुनान बड़ी तादाद में थाना कोहसार के बाहर पहुँच जाते हैं तो उस सूरत में जो है वो ऑब्वियसली ऑपरेशन डिवीजन से और सिक्योरिटी डिवीजन से पुलिस एहलकारों को तलब किया जाएगा और सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी।
ठीक है आसिया, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करें कि पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी को घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। शीरी मज़ारी को महकमा एंटी करप्शन की टीम ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया है। महकमा एंटी करप्शन की टीम गुज़श्ता रोज़ शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पहुंची थी और अब ये बताया जा रहा है कि जो मुकदमा है वो डेरा गाजी खान में दर्ज है और उसी मुकदमे को देखते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आज एंटी करप्शन की टीम पहुंची है और गिरफ्तारी अमल में आई है। महकमा एंटी करप्शन की टीम ने इस्लामाबाद से शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इफ्तिखार दुरानी जो कि पीटीआई के रहनुमा, उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है कि तमाम कारकुनान थाना कोहसार पहुंचे, लेकिन यहां से शीरी मज़ारी को डेरा गाजी खान मुंतकिल किया जा रहा है क्योंकि जो मुकदमा है वो डेरा गाजी खान में दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने साबिक वफाकी वजीर को घर के बाहर से गिरफ्तार किया। शीरी मज़ारी के खिलाफ डीजी खान में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर उन्हें एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से थाना कोहसार की हुदूद में गिरफ्तार किया। उनके कारकुनान का कहना है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम के तौर पर लिया जाएगा और इस गिरफ्तारी से शीरी मज़ारी को नुकसान नहीं बल्कि सियासी तौर पर फायदा होगा। आपको बताएं कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने साबिक वफाकी वजीर को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया। शीरी मज़ारी के खिलाफ डीजी खान में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर उन्हें एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से थाना कोहसार की हुदूद में गिरफ्तार किया है। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम के तौर पर लिया जाएगा और इस गिरफ्तारी से शीरी मज़ारी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। जी हाँ, इसी पर मजीद बात करेंगे। आसिया कौसर हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। आसिया, जिस तरह से कि आप बता रहे हैं जो मुकदमा है वो डेरा गाजी खान में दर्ज है और इस केसेस के हवाले से कुछ मालूम हो सका और अब क्या शीरी मज़ारी को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा? जी बिल्कुल, शीरी मज़ारी को जो है वो यहाँ से अब एंटी करप्शन यूनिट ने चूंकि गिरफ्तार किया था और अब उन्हें डेरा गाजी खान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है और उनका ये कहना है कि डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करने के लिए जो है वो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब की जो है वो नफरी यहाँ पर आई थी और उनके एहलकारों ने जो है वो गिरफ्तार किया, यानी कि इस्लामाबाद पुलिस का इसमें हाथ नहीं है। और उनका ये कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस इसमें शामिल नहीं है, जबकि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब ने डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया और अब उन्हें जो है वो डेरा गाजी खान जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उन्हें भी कोसार थाने के बाहर जो है वो पहुंचने की हिदायत की गई है क्योंकि थाना कोसार की हुदूद से डॉक्टर शीरी मज़ारी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की जानिब से और अब उन्हें जो है वो डेरा गाजी खान शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है आसिया, ये भी बताइएगा कि शीरी मज़ारी की बेटी का मौक़िफ़ भी सामने आया है कि मर्द पुलिस अहलकार ने मेरी माँ को मारा है और वो मार पीट के ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर आए। इस हवाले से कोई अपडेट्स हैं आपके पास? जी, इस हवाले से ताहाल कोई अपडेट्स तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर उनके एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से के लोग आए थे तो उनके साथ खवातीन पुलिस एहलकार लाजमी तौर पर जो है वो होनी चाहिए थी और यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से हुई भी होंगी क्योंकि डॉक्टर शीरी मज़ारी चूंकि खुद एक खातून है और खातून को गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान का कानून जो है वो ये कहता है कि खातून को गिरफ्तार करने के लिए आपके साथ खातून पुलिस एहलकार जो है वो होना लाजमी है। तो ऐसी सूरत में अगर पंजाब से एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए आए तो यकीनी तौर पर उनके साथ जो है वो खवातीन पुलिस एहलकारों का होना लाजमी है और अगर ऐसा नहीं था तो अगर उनकी बेटी ये कह रही है तो यकीनी तौर पर शायद वो नहीं आई होंगी। लेकिन ताहाल इस हवाले से ना तो किसी किस्म की कोई फुटेज सामने आई है गिरफ्तारी की और ना इस तरह का कोई जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस तरह जो है वो मर्द हजरात डॉक्टर शीरी मज़ारी को मार कर इस तरह से लेकर गए हैं। अभी जो है वो इस पर हम लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। थाना कोसार पुलिस के साथ भी हम लोग राब्ते में हैं, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि उन्हें भी इस हवाले से कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और तो अब इस्लामाबाद पुलिस का भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज़कियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजाहिद साहब, क्या आप कहेंगे, क्योंकि अभी अब से कुछ देर पहले डॉक्टर शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया गया है, क्या हुकूमत जो है अब गिरफ्तारियों पर उतर आई है, गिरफ्तारियां की जाएंगी? देखिए, डॉक्टर शीरी मज़ारी एक एकेडमिक खातून रही हैं, बड़े मोतबर फैमिली और मोतबर इदारों से वाबस्ता हैं और बज़ाहिर मैं बज़ाहिर ही कहूँगा, कम से कम मेरी मालूमात की नहीं, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर भी वाकिफ़ हूँ कि कोई करप्शन के हवाले से अगर कोई केस है या वो उसकी तफ्तीश मुझे नहीं इल्म के कितनी मुसद्दक़ा है या क्या बुनियाद हैं। ये खैर ये कोई नहीं है कि वो खातून होते हुए गिरफ्तार होना पाकिस्तान में रिवायत है। बेनज़ीर भुट्टो बेशुमार बार गिरफ्तार हुई, महीनों नहीं बरसों जेलों में रहीं, उसके अलावा भी बहुत जेलों में रहीं, लेकिन शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी जैसे
की तहरीक चल रही है, तो एतबार से अहम है। और गालिबन शीरी मज़ारी को हुकूमत को एम्बेरसमेंट के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि शीरी मज़ारी सिर्फ एक खातून होने के नाते ही नहीं बल्कि नेशनल और ख़ास तौर पर सिफारती हलकों में भी वही मकबूल हैं। और मैंने कहा एक फैमिली बैकग्राउंड है। कोई और किसी यानी वैसे तो किसी भी फर्द को गिरफ्तार हो सकता है, मरियम नवाज भी जेल गई हैं, कोई सियासी रहनुमाओं का जेल जाना कोई चाहे वो खातून हो मर्द कोई ऐसी बात नहीं होती, ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। लेकिन शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर उनका मेरे लिए जरूर हैरत हुई है। ठीक है मुजाहिद साहब, क्या लगता है हुकूमत बौखलाहट का शिकार है? कहा ना बौखलाहट तो ये कि अभी गालिबन तो ज़्यादा तफसील मुझे नहीं है कि उन्हें आज हफ्ते का दिन है, कहाँ किस रखा गया है, उनके अभी तक जमानत के लिए कागजात दाखिल हो जाएंगे, जब इतवार को सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है वो नोटिस भी ले लें इस वक्त तक का। तो अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बौखलाहट का, लेकिन एक वार्निंग जरूर दी जा रही है। और मैंने कहा ना कि अभी कुछ देर बाद ही पता चल जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर एक इतना शदीद रद्द होगा, पार्टी नहीं बल्कि मुख्तदर हलकों से भी और सिफारती हलकों से भी, कि शायद हुकूमत के लिए ज़्यादा मुमकिन ना हो कि वो उन्हें जेल में रख सकें। एक दिलचस्प बात ये भी है कि आमतौर पर मैं देखता था कि पॉलिटिकल लीडर्स को हफ्ते को गिरफ्तार किया जाता था, क्योंकि इतवार को आमतौर पर कोर्टें बंद होती थी। लेकिन अब तो खैर वो रिवायत भी खत्म हो गई है, अब तो इतवार को भी कोर्टें खुलने लगी हैं। और मकसद ये होता था कि हफ्ते की शाम गिरफ्तार करेंगे तो कम से कम 48 घंटे तक जरूर उन्हें हवालात में रखकर जरा इस गर्मी का मजा चखाया जाएगा। और क्योंकि एक बड़े आरामदेह पुरअसाइल घरों में रहती हैं तो ये सबक भी दिया जा सकता है। बौखलाहट का लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे कई अवामिल होंगे जिससे मैं गालिब हूँ ना उस तरह अभी बाखबर नहीं हूँ जी। अच्छा मुजाहिद साहब, जिस तरह से कल हमने देखा इमरान खान साहब ने जलसे में जो अनाउंसमेंट करनी थी वो उन्होंने फिर होल्ड कर लिया, आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की क्या स्ट्रैटेजी चल रही है? और हुकूमत जो आज हमने देखा कि आज ये पहली गिरफ्तारी हुई है पीटीआई के अहम रहनुमा की। देखिए एक तो ये है कि वो जो एक इमरान खान मुसलसल एक इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट में वो जरा बराह रास्त वैसे उन्हें एक आध बार हमले फौज भी किए, लेकिन ज्यादा उनका टारगेट अदालतें हो गई थी और इलेक्शन कमीशन को तो नून लीग का एक ब्रांच करार देने लगे थे। इसी तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खुलने पर बार बार जस्टिस को मुखातिब करके जो कुछ कहा, उससे ये इदारे हवा में मौलक तो नहीं होते। और पाकिस्तानी सियासत वो भी नहीं है कि कोई हम कहें कि जी कोई बर्मा या इंडोनेशिया जैसी सख्त गिर फौजी अहमियतें, ये जो इदारे हैं ये फील करते हैं कि उनका अभी तक एहतराम है, पॉपुलर इदारे हैं। और इमरान खान ने हालिया यानी 5 तारीख से लेकर गालिबन 13 जलसे किए हैं। और जिस तरीके से इसमें वो पॉलिटिकल सियासी हवाले से नहीं, एक आम आदमी को भी वो बहुत बड़ी तादाद में लेकर अपने इन जलसों में आए हैं, खासतौर पर कल मुल्तान। तो ये जो मुसलसल जो इमरान खान का जो प्रेशर बिल्ड हुआ है, उससे ऐसा लगता है जैसे मैंने कहा कि ये जो इदारे जो हैं मोतबर या मुक़द्दर इदारे, इससे मुतासिर जरूर होते हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था। ये ख्याल किया जा रहा था कि वो रिलीफ दे रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि जो 2 बड़े फैसले आए हैं, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुनव्वर अली खान के बारे में, उसकी कल बड़े बड़े लोग तो उसकी तौजीह या तशरीह कर रहे थे कि नहीं वो डिसीडेड नहीं होंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, आपने देखा कि इमरान खान और उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट को भी और फिर इलेक्शन कमीशन को भी सराहने में जो है वो मजबूर हुई और इस तरह एक उनकी साथ बहाल हुई। और ये जो अब जो ये मेरा ख्याल है कि महीना बड़ा इवेंटफुल है, मैं शेख रशीद की तरह बड़ा तो नहीं मानना। मुजाहिद साहब, आप क्या देख रहे हैं कि आपने जैसे कहा कि ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारी चीज़ें जो वो चेंज होने जा रही हैं, आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं कि ये जो मई का महीना है, जो जून शुरू होगा, उसमें कोई बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी तब्दीली आप देख रहे हैं?
मुजाहिद बरेलवी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। एंटी करप्शन पंजाब की टीम इस्लामाबाद पहुंची थी और उन्हें गिरफ्तार किया। इस्लामाबाद पुलिस ने भी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। पीटीआई के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि शीरी मज़ारी को कुछ देर कबल उनकी रिहाइशगाह के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है और उन्होंने तमाम कारकुनान को थाना कौसार के बाहर पहुंचने की हिदायत भी की है। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। महकमा इन्वेस्टिगेशन एंटी करप्शन डीजी खान की टीम ने शीरी मज़ारी को गिरफ्तार किया। पीटीआई के रहनुमा थाना कोसार पहुंचकर अब से कुछ देर पहले तमाम पीटीआई रहनुमा कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शीरी मज़ारी को उनके घर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उनकी बेटी ईमान मज़ारी की जानिब से और उनका कहना था कि मेरी माँ को गिरफ्तार नहीं किया गया, मैं इसे अगवा मानती हूँ क्योंकि जिस केस में उनको लेके जाया गया है उस केस का हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने साबिक वफाकी वजीर को गिरफ्तार किया। शीरी मज़ारी के खिलाफ डीजी खान में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिस पर उन्हें एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने इस्लामाबाद पुलिस की मदद से थाना कोसार की मदद से गिरफ्तार किया था। जी, आपसे कुछ देर पहले, बल्कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अभी भी जारी है। ईमान मज़ारी जो कि साहबजादी हैं और डॉक्टर शीरी मज़ारी के, उनका ये कहना है कि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि अगवा किया गया, जबरन लापता किया गया है। और फवाद चौधरी भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि औरतें सॉफ्ट टारगेट है और इसी वजह से उनको टारगेट किया गया है। वक़ार अली सैयद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी वक़ार, बताइएगा क्या गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी गई है? जी बिल्कुल, GTV की न्यूज़ के पास जो इस्लामाबाद पुलिस की मॉनिटरिंग का एक सिस्टम होता है जिसमें किसी भी यानी इस्लामाबाद के बाहर के अजला से कोई भी पुलिस या किसी महकमे की जानिब से कोई गिरफ्तारी की जाती है तो उसके बाकायदा तौर पर उसका एक इंदराज किया जाता है। तो उसके मुताबिक ये जो कार्रवाई है वो डिप्टी डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन जो एंटी करप्शन जो यूनिट एंटी करप्शन जो पंजाब का महकमा है उसमें जो डीजी खान रीजन के डिप्टी डायरेक्टर है मोहम्मद अतर कांजू जो है, जबकि इसके अलावा जो उनके ADI अब्दुल मजीद और सर्कुलर ऑफिसर हेड क्वार्टर फरियाल अहमद ने जो है ये गिरफ्तारी की तलाश के लिए जो है वो यहाँ पर आए थे और जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई उसके मुताबिक जो गिरफ्तारी है ये इसके लिए जो टीम है वो सुबह 9 बजे उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो राब्ता किया था। इस वक्त जो PTI के सीनियर रहनुमा है वो थाना कोसार में जो है वो मौजूद हैं, जबकि जब उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया कि इसके बाद वो क्या कर यानी पीटीआई के रहनुमा थाना कोसार पहुंच कर अभी भी वो वहाँ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे। वक़ार अली सैयद, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान।